डोनाल्ड ट्रंप की 50% वाले टैरिफ बम पर आ गई है भारत की दो टूक। आज इशारों ही इशारों में पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया कि चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, देश हित सबसे ऊपर होगा। सवाल यह है कि अमेरिका के टैरिफ से भारत को आखिर कितना नुकसान होने वाला है? क्या यह आपदा नए अवसर के रास्ते खोल रही है? क्या भारत में अब लोकल फॉर वोकल का नारा और ज्यादा बुलंद होगा? हैरानी तो यह है कि ट्रंप रूस से तेल खरीद पर जुर्माना लगा रहे हैं और अमेरिका खुद रूस का खरीदार है। तो क्या ट्रंप दादागिरी पर उतर आए हैं, अमेरिका को दुनिया का सरदार मानने लगे हैं? तो जवाब हम आपको बता दें कि भारत ने यह साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी। सबसे बड़ा लोकतंत्र धमकी के आगे नहीं झुकेगा। कम से कम 140 करोड़ आबादी वाला देश तो हरगिज नहीं दबेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों में काफी कुछ कह दिया। बात किसानों पर हो रही थी, संकेतों में जवाब ट्रंप के लिए था। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। मोदी के मंत्री ने तो वो सब सुना दिया जो सरकार कूटनीतिक दायरे में खुलकर बोलने से भी बच रही है। सुनिए आप भी। पता नहीं क्या क्यों बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। मैं कह रहा हूँ ट्रंप को पता लग जाएगा कि मोदी जी क्या कितने एक दृढ़ निश्चय वाले हैं। इस देश के अन्नदाताओं किसानों के लिए कोई तकलीफ हो, ये हो नहीं सकता है। अब बात विदेश मंत्री की करें तो एस जयशंकर ने तो टैरिफ का ऐलान होते ही खरी खरी सुना दी। ये भी कह गए कि राष्ट्रहित सबसे पहले रहेगा। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील पर जैसे तो तैसे वाली रणनीति से आगे बढ़े। दोस्ती की दुहाई देते देते वो हुड़की भी देते रहे। बात नहीं बनी तो पहले 25% टैरिफ का ऐलान किया, जो आज से लागू हो गया, यानी 7 अगस्त से। लेकिन जब भारत ने इससे ज्यादा तवज्जो नहीं दी तो रूस से तेल खरीद के बहाने 25% टैरिफ और थोपने की घोषणा कर दी। And as you know, we put a 50% tariff on India. On oil, they're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. But so I don't know if that had anything to do with it, but we've had very productive talk. हैरानी तो यह है कि खुद अमेरिका रूस का खरीदार है, लेकिन भारत के तेल लेने पर उसे मिर्ची लग रही है। अब सवाल, भारत कहता है कि अमेरिका रूस से खाद और यूरेनियम का इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब भारत रूस से तेल खरीदता है तो आप आलोचना करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मुझे इस बारे में पता ही नहीं है, मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन मैं इस मामले पर आपसे जल्द बात करूंगा। सुनिए एक बार जरा डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. तो कुल मिलाकर अमेरिका को यह समझना चाहिए कि भारत किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो 1971 की जंग में भी नहीं किया था और परमाणु परीक्षण में भी नहीं झुका। तो अब टैरिफ के आगे भी 140 करोड़ वाला देश दादागिरी तो किसी की नहीं सहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।